सो गाइस दिस कमिल एंड यू वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया पॉलिश फोटो एडिटर के अंदर फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो या बोल सकते हो पॉलिश फोटो एडिटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप पॉलिश फोटो एडिटर को डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पॉलिश फोटो एडिटर को ओपन कर लेना है। सो पॉलिश ओपन करने के बाद आपको फ़ोटो के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ से आप अलाउ कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो। सो यहाँ से सबसे पहले हम अपना फ़ोटो को ऐड कर लेते। सो मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट किया, ये आप देख सकते हो फ़ोटो हमारा आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्रॉप की मदद से आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो एंड आप अपनी फ़ोटो को किसी भी एंगल में रोटेट भी कर सकते हो। सो रोटेट के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप जो रोटेट कर सकते हो। क्रॉप की मदद से आप यहाँ से किसी भी एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में आपका फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। या आप इसे मैन्युअली भी क्रॉप कर सकते हो, लाइक ट्रांसफॉर्म की मदद से आप इसे क्रॉप कर सकते हो किसी स्पेसिफिक एरिया को। उसके बाद मिलता है फिल्टर की मदद से आप अपनी फ़ोटो पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ग्लिच की मदद से आप अपनी फ़ोटो पर ग्लिच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड तो आ जाता है एडजस्ट पर आपको आना है। एडजस्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर कार्व से कार्व अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको कर देना है डन। एंड देन मिलता है HSL की मदद से बेसिकली आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हो एंड इनको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो और उसके बाद सिंपली कर देंगे डन। उसके बाद ब्राइटनेस मिलता है, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन। सो ये बेसिक कलर एडजस्टमेंट मिलता है, आप इन यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद इसको कर देना है डन। सो यहाँ पर आपको मिलता है ह्यू को आप अभी यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हो। सो उसके बाद इसको यहाँ से शार्पन को भी अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर इफेक्ट। सो इफेक्ट की मदद से आप अपनी फ़ोटो पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कुछ इस तरीके से आप लाइट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन को आप ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, वरना आप जो इन इफेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं, आप चाहो तो इन्हें यूज़ कर सकते हो और इनको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। सो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं और उसके बाद आपको आ जाना नियॉन पर और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो पर नियॉन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। काफ़ी सारे नियॉन इफेक्ट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप काफ़ी इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारा इस तरीके नियॉन इफेक्ट मिलता है जिनको आप जो अप्लाई कर सकते हो अपनी फ़ोटो पर। सो जैसे आपको सही लगे अप्लाई कर लेना। कार्टून के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कार्टून बना सकते हो इस फोटो को। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कार्टून टेम्पलेट मिलता है, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे एंड थोड़ा वेट करने के बाद आपकी फ़ोटो पर जो है कार्टून इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते और ये आप देख सकते हो अप्लाई हो चुका है। तो इसको नॉन कर लेते और यहाँ से आ जाते बैक और यहाँ पर आपको मिलता है ड्रिप नाम का एक ऑप्शन। इसकी मदद से आप कुछ इस तरीके से फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसको कैंसिल कर लेते। स्प्लैश यहाँ पर मिलता है, सो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो जिसका भी कलर रखना आप इस तरीके से उसको पेंट कर सकते हो। सो जैसा आपको सही लगे कर सकते हो। एंड मोशन उसके बाद मिलता है ओवरले। स्केच के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से स्केच बना सकते हो अपनी इसी फ़ोटो का। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप स्केच बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केच बन चुका है। उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्यूटी की मदद से आप अपनी मॉडल का फेस एंड स्किन को स्मूथ कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से शार्प भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। सो बिल्कुल बैक आ जाते हैं और अभी आप यहाँ से एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद आप इस बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे। सबसे पहले ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाएंगे और यहाँ से ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, इसका अमाउंट कम कर लेंगे एंड उसके बाद इसको कर देंगे डन। सो डन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है ऐड, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड सबसे पहले इरेज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको एडिट कर लेंगे। तो फिल्टर पर आ जाएंगे, इसका ब्राइटनेस आप इनक्रीज़ करेंगे, सैचुरेशन एडजस्ट पर आ जाएंगे, सैचुरेशन को आप बिल्कुल इनक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिलता है हाईलाइट, इसको आप इनक्रीज़ करेंगे और यहाँ से आप टिंट को भी इनक्रीज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिलता है ह्यू को आप इनक्रीज़ कर लेंगे एंड यहाँ से शार्पन को थोड़ा सा इनक्रीज़ करेंगे, शेडो को आप माइनस कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये मिलता है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को आप इनक्रीज़ करेंगे। उसके बाद इसको कर देंगे डन, ठीक है। डन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस फोटो का बैकग्राउंड को आपको इरेज करना है। तो इरेज पर आ जाना है और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे।
और इस तरीके से आप जूम करके काफ़ी बारीकी से कर सकते हो। काफ़ी परफेक्ट तरीके से आप अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड उसको इरेज कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है इस एप्लीकेशन को, तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लिया एंड उसके बाद ऊपर में कर देंगे डन। डन करने के बाद अभी आप यहाँ पर इसको कर देंगे डन। ठीक है, डन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाया, तो आपको यहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेंट करके आप इसे फ़ोटो से रिमूव कर सकते हो। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को आप अपनी फ़ोटो से इस तरीके से पेंट करके उसको रिमूव कर सकते हो। ये आप देख सकते हो रिमूव हो चुका है। इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। ब्यूटी पर आ जाएंगे और इसको आप थोड़ा एडिट कर लेंगे यहाँ से। इसका आप राइट हैंड को इनक्रीज़ करेंगे, शार्पन को आप इनक्रीज़ करेंगे, इसको कर देंगे डन। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है फिट, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो। लाइक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से आप जो मैं आपको दिखाया तो एक चीज़। यहाँ से आप व्हाइट को चूज़ करेंगे और कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो अपनी फ़ोटो के चारों तरफ। आप ऐड करना चाहते तो कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे बैक। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलता है जैसे कि डबल एक्सपोजर, इसके अलावा मिरर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मिरर, इसकी मदद से आप यहाँ पर 3D पर आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से आप जो इसकी मदद से पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो या बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिलता है। इनको आप यूज़ करके कुछ इस तरीके से फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। ड्रॉ नाम का आपको यहाँ पर कटआउट मिलता है, कटआउट की मदद से आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। और AI टूल मिलता है, इसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो और ये काफ़ी सही तरीके से वर्क भी कर लेता है। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और आपको यहाँ पर ड्रॉ ऑप्शन मिलता है। ड्रॉ की मदद से आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से नियॉन आउटलाइन ऐड कर सकते हो अपनी मॉडल के चारों तरफ। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो लाइक कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक आने के बाद और भी यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो कर सकते हो। और कंप्लीट फोटो एडिटिंग करने के बाद अभी आपको यहाँ पर मिलता है बॉडी का ऑप्शन, इसकी मदद से आप अपनी बॉडी एंड फेस को एडिट कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाया था। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टिकर, इसकी मदद से आप यहाँ पर स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा स्टिकर मिलता है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाया तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको आ जाना बॉडी पर और बॉडी पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बॉडी, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉडी सिलेक्ट कर सकते हो बॉडी के शेप। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है टैटू, आप यहाँ से टैटू ऐड कर सकते हो अपनी मॉडल की किसी भी जगह पर। इसके अलावा आपको हेयर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर सारा चीज़ें मिल जाता है। इसके अलावा आई का लेंस मिल जाता है, हेयर मिल जाएगा, तो अब इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमें अपना जो फोटो उसको सेव करना है अपनी गैलरी पर, तो इसके लिए आपको इसको ना पेज आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है सीधा हमारी गैलरी पर सेव हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप पॉलिश फोटो एडिटर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।